सुप्पबुद्धं पबुज्जन्ति सदा गौतम सावका एसं दिवाच रतोच निच्चं बुद्धगता सती। जिसकी दिन रात हर समय बुद्ध विषयक स्मृति बनी रहती है, वे गौतम भगवान बुद्ध के श्रावक सदैव भली भांति प्रबुद्ध जागृत बने रहते हैं। सदियाँ बीत गई है लेकिन सभ्यता वहीं पर है। समय बीत गया है लेकिन राह वहीं पर है। जय भीम, नमो बुद्धाय। स्वागत है आप सभी का आपके चहेते चैनल पर, जिसका नाम है बोधिसत्व। इस चैनल के माध्यम से आपको प्रियदर्शी चक्रवर्ती सम्राट अशोक, इनके द्वारा निर्माण किए गए प्राचीन बौद्ध स्तूप हो, स्मारक हो या फिर गुफाएं हो, जिनका निर्माण कार्य प्रियदर्शी सम्राट अशोक इनके बाद में भी हज़ारों वर्ष तक किया गया, इससे वीरान और अनदेखे बौद्ध स्थल, यह जो चैनल है पूरे जम्बूद्वीप के आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। फिलहाल हम जानकारी ले रहे हैं बिहार राज्य के, और बिहार राज्य के यह जो अनदेखे बौद्ध स्थल है आपके सामने यह जो चैनल है वह रखने की कोशिश कर रहे हैं। आज का यह वीडियो बिहार राज्य के रत्नी फरीदपुर, यहाँ के घेजन नाम का जो गांव है यहाँ का है, और यहाँ पर कई सारे पुरातात्विक अवशेष जो है वे बिखरे पड़े हुए। इसमें आमतौर पर भगवान बुद्ध की विशालतम ऐसी मूर्तियाँ जो है वे यहाँ पर हमें दिखाई देगी। और यहाँ से करीबन 7 से 8 किलोमीटर की दूरी पर केशपा नाम की और एक महत्वपूर्ण जगह है। केशपा, ये जो केशपा है, ये इसकी जानकारी इस चैनल के माध्यम से आपको दी गई है, जो कि जो महाकश्यप थे उनसे ये ताल्लुकात रखता है। ये जो गांव है केशपा, उससे पहले ये जो घेजन है, घेजन की हम जानकारी लेंगे। यहाँ पर आमतौर पर बिहार राज्य में हम जितने भी मूर्तियाँ देख पाते हैं, इन मूर्तियों में जो शिल्प है, इन शिल्पों में आमतौर पर भूभूमि स्पर्श जो मुद्रा है भगवान बुद्ध की, वे हमें दिखाई देती है। यानी जो ज्ञान प्राप्ति का प्रतीक है, मार के ऊपर जो विजय प्राप्त किया था वे, और साथ ही साथ मुकुटधारी जो मूर्तियां हैं वे हमें दिखाई देती है, जो कि यहाँ पर चक्रवर्ती सम्राट को इंगित करती है। तो उसी प्रकार की मूर्तियाँ यहाँ पर फिलहाल जो पुरातन विभाग है उनके माध्यम से संरक्षित कर रखा गया है इस स्थली को, जो मूर्तियाँ हैं यहाँ की उनको। तो हम यहाँ पर चलेंगे, यहाँ पर हम अपने व्यक्तिगत वाहन से चलेंगे, क्योंकि यहाँ पर अन्य जो वाहन है वे जाता नहीं, क्योंकि यहाँ पर कई सारे जो रास्ते के जो काम है वो जारी है, मार्ग अभी बन रहा है, इस कारण यहाँ पर जाना थोड़ा सा कठिन है। तो यहाँ पर आप दूसरा जो लोकल वाहन है, मतलब 2 व्हीलर हो अथवा वहाँ की जो 3 व्हीलर होगी, उसका इस्तेमाल कर आप यहाँ तक आ सकते हैं। तो हम यहाँ तक चलेंगे। तो आपसे अनुरोध है ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि यह जो महत्वपूर्ण जानकारी है पूरे देशवासी देख सके। तो चलिए आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। घेजन यह गांव गया से 45 किलोमीटर की दूरी पर और जहानाबाद से 22 किलोमीटर की दूरी पर मोरहर नदी के तट पर बसा हुआ है। जब इस गांव के पुरातात्विक स्थली की खोज में अंग्रेज़ अधिकारी यहाँ आए तो उन्होंने एक बड़ा टीला देखा था, जिसे गांव के लोग डिबरा कहते थे, जहाँ से बड़े पैमाने में बौद्ध शिल्प निकाले गए। इन शिल्पों को इंडियन म्यूज़ियम कलकत्ता ले जाया गया, लेकिन इन शिल्पों में से 4 बुद्ध मूर्तियाँ ले जाते समय टूट गई, उन्हें यहीं छोड़ दिया गया। यहाँ पर पाए गए शिल्पों में से एक अवलोकितेश्वर के शिल्प पर नालंदा के भिक्खु स्थविर रत्नसीमा इनके दान का उल्लेख आया है। इससे यह साफ होता है कि यहाँ बहुत बड़ा बौद्ध स्मारक स्थित था। इसी के साथ यहाँ शैव और वैष्णव स्मारक भी रहा था, जिसके अवशेष यहाँ पर बिखरे हुए दिखाई देते हैं। इस गांव के भगवती मंदिर के परिसर में एक बोधिसत्व तारा का
शिल्प है जिसे भगवती के रूप में पूजा जाता है। हम आए हुए हैं बिहार राज्य के जहानाबाद जिले के रत्नी फरीदपुर यहाँ के घेजन स्थली पर, जहाँ पर की जो पुरातात्विक स्थली है, ये जो स्थली है यह भारतीय पुरातत्व विभाग द्वारा संरक्षित स्थली है। देखिए इस स्थली को यहाँ पर स्कूल है एक प्राथमिक, उसके ठीक सामने यहाँ पर ये जो पुरातात्विक स्थली है इस प्रकार से संरक्षित की गई है। हाल ही में यहाँ पर देखिए इस स्मारक को जो है यहाँ पर दीवारों से संरक्षण दिया गया है। और जहाँ पर मुख्य जो प्रतिमाएं हैं वे हम देखेंगे। आइए, इन मुख्य प्रतिमाओं को भी यहाँ पर अच्छी सुरक्षा दी गई है। आप देख सकते हो पूरे गेट लगाए गए हैं ताकि इन मूर्तियों को किसी भी प्रकार से क्षति ना पहुँचे। इसलिए ये देखिए जो स्थली है, इस पुरातात्विक स्थली का जो महत्व है, आमतौर पर यहाँ पर बेगलर ने सन 1872 और 1873 में ये जो स्थली है, इस स्थली के बारे में जो जानकारी है वह उन्होंने साझा की थी। इसके बाद सन 1902 में ब्लॉच यहाँ पर आए थे और ब्लॉच ने ये जो स्थली है, इस स्थली का जो विस्तृत जानकारी है उनके माध्यम से साझा की गई थी। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक तो भगवान बुद्ध की जो मुकुटधारी मूर्तियाँ है वे देखने मिलेंगी और साथ ही साथ एक जो शैव और वैष्णव शिल्प भी है। और यहाँ पर प्राचीन का मतलब उस समय पर बहुत बड़ा गढ़ हुआ करता था और उस गढ़ के अंदर से यहाँ पर की जो मूर्तियाँ है वे निकाली गई है। हमारे साथ यहाँ के ग्रामस्थ भी है, यहाँ के स्थानिक भी है, हम उनसे भी जानकर लेंगे। सबसे पहले आइए यहाँ पर की मूर्ति देखते हैं। दो बड़ी मूर्तियाँ हैं, ये दो बड़े मूर्तियों के सामने ही ये बड़े पेडस्टल रखे हुए हैं और इसी के ऊपर ये दो मूर्तियाँ हुआ करती थी। ये हिस्सा आप देख पा रहे हो, इसके ऊपर ये जो छोटी मूर्ति आपको दिखाई दे रही है ये इसके ऊपर थी और ये जो बड़ा पेडस्टल है इसके ऊपर ये जो बड़ी वाली मूर्ति है वे थी। और इन दोनों मूर्तियों में देखिए यहाँ पर तथागत भगवान बुद्ध के सर पर आपको मुकुट दिखाई दे रहा है। यहाँ पर सबसे पहले ऊपरी हिस्से में भगवान बुद्ध का महापरिनिर्वाण आपको दिखाई दे रहा है, जिसमें तथागत भगवान बुद्ध ने महापरिनिर्वाण लिया है। तथागत भगवान बुद्ध को महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ है। उसके ठीक नीचे यहाँ पर आपको ये मुकुट दिखाई दे रहा है। मुकुट इसलिए यहाँ पर लगाया गया, तथागत बुद्ध को चक्रवर्ती सम्राट कहा जाता था, इसके कारण तथागत भगवान बुद्ध के सर के ऊपर आपको ये मुकुट दिखाई दे रहा है। और इस साइड में आपको धम्मचक्र पवर्तन जो मुद्रा है उसमें ये मूर्ति जो अंकित है वे की गई। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर उनकी जो बाल अवस्था है, बाल अवस्था को भी साझा किया गया है। वहाँ पर उनकी ध्यान अवस्था जो है, ध्यान अवस्था है। और यहाँ पर इस कोने में तथागत जो बोधिसत्व सिद्धार्थ थे, इनकी जो माता महामाया है, महामाया का शिल्प जो है यहाँ पर था, टूट गया है, उसका छोटा सा हिस्सा हमें दिखाई देता है। ये जो दूसरी मूर्ति है, दूसरी मूर्ति में देखिए यहाँ का ये जो पैनल है, इस पैनल पर किसी भी प्रकार के शिल्प नहीं है और इसे थोड़ा सा आधुनिक जो टच है वो दिया गया है, सीमेंट से इसे रिकवर किया गया इस मूर्ति को। और ये मूर्ति जो देखिए बीच में से क्षतिग्रस्त हुई थी। जिस प्रकार से इन दोनों मूर्तियों में कॉमन एक ही है, यहाँ पर उनके गले में जो अलंकरण है भगवान बुद्ध के, यहाँ पर वे अलंकरण दिखाई देते हैं और चिवरनुमा जो रेखाएं है वे भी आप देख सकते हो। और इनके हाथों पर और पैरों पर जो चक्र है या फिर जैसे धम्म चक्र कहते हैं वे अंकित है। और दोनों पर कॉमन जो है यहाँ पर आपको ये चिवर जो है, चिवर दोनों का थोड़ा अलग अलग है और जो दोनों मूर्तियाँ है दोनों विभिन्न प्रकार से हमें यहाँ पर दिखाई देती है। और इनके पेडस्टल देखिए, इन पेडस्टल में यहाँ पर हमें सिंह दिखाई दे रहे और हाथी दिखाई दे रहे, तो बहुत ही मैत्री और करुणा जो है यहाँ पर दर्शाई गई है। और इसके दूसरे पेडस्टल में यहाँ पर देखिए भूभूमि स्पर्श मुद्रा है, साथ ही में ध्यान अवस्था है और ध्यान के साथ साथ एकाक शिल्प में यहाँ पर हमें भिक्षा पात्र भी दिखाई देता है। और निचले हिस्से में देखिए, यहाँ निचले हिस्से में भी यहाँ पर हमें इसी प्रकार की जो मूर्तियाँ हैं इस घेजन की हमें दिखाई देती है। आइए इस साइड में भी है, पिछले हिस्से में ये देखिए, यहाँ पर ये बड़ी मूर्ति रही थी, ये लगभग 4 से 5 फीट की ये मूर्ति थी। और इस मूर्ति में जो तथागत भगवान बुद्ध है वे अभय मुद्रा में थे, उनकी बड़ी अभय मुद्रा में मूर्ति थी ये। और ये जो मूर्ति आप देख पा रहे हो, एक तो गुप्त काल की है और लास्ट पाला काल की जो मूर्तियाँ हैं वे यहाँ पर हमें दिखाई देती है। जो बड़ी मूर्तियाँ है वो गुप्त काल की है। और ये देखिए, ये धम्मचक्र पवर्तन मुद्रा में मूर्ति है। यहाँ पर इनका एक जो हाथ है वो क्षतिग्रस्त हुआ है और इसके नीचे देखिए
धम्मचक्र प्रवर्तन को इंडिकेट करने के लिए यहाँ पर चक्र बना हुआ है और दोनों कोने पर यहाँ पर आपको हिरन दिखाई देते हैं। मतलब जो सारनाथ का मृगदान वन है उसको इंडिकेट करता है ये शिल्प जो है, मतलब जहाँ पर भगवान बुद्ध ने धम्मचक्र प्रवर्तन किया था उसको ये साफ तौर पर इंडिकेट करता है। और यहाँ पर देखिए ये जो मूर्ति है ये मूर्ति क्षतिग्रस्त हुई है और पीछे मूर्ति देखिए विष्णु जी की मूर्ति है और ये छोटी मूर्ति है विष्णु जी की और ये लेट रहेगी लगभग 15वीं शताब्दी के आसपास की यह मूर्ति है। और वहाँ पर भी अन्य एक मूर्ति थी वो भी डैमेज हुई है। मतलब यहाँ पर एक तो यहाँ पर जो भगवान बुद्ध से रिलेटेड संबंधित जो स्थली है यहाँ पर ईस्वी 34 से 5वीं सदी में बहुत बड़ी रही होगी और उसके बाद में यहाँ पर जो शैव और वैष्णव जो इनके जो मंदिर है वे भी यहाँ पर इस घेजन में निर्माण किए गए थे। यहाँ के स्थानिकों से हम जानकारी लेंगे, यहाँ की ये केयर टेकिंग करते हैं, यहाँ पर यह जो स्थली है इस स्थली की देखरेख करते हैं। आपका नाम? जोगेंद्र कुमार जी। इस स्थली के बारे में आपको क्या जानकारी है? पुराना चीज पुरातत्विक है सर, यहाँ पर बहुत पुराना है। यहाँ से कब से, मतलब ये कब से पड़ा हुआ है? ये सर 563 ईस्वी से है। अच्छा, नहीं मतलब ये जब आपके गांव में कब देखा गया? सर बहुत पुराना है, 563 ईस्वी से है ये। अच्छा, पहले ऐसा ढका हुआ था या पहले से ऐसा खुला है? पहले से था सर, वो करकट लगा हुआ था थी वाला, वो जो आपका टीना वाला जो होता ना है चदरा, वो से लगा हुआ था। उसके बाद यहाँ पर कुछ दिन पहले इस तरह के घटना जब हुआ था, मैंने तोड़ फोड़ किया, ये वाले टूटी हुई है ना मूर्ति। हाँ, उसी का टोटल देखो। हाँ, तो उसके बाद फिर ये सब जो है तो बाउंड्री हुआ, मरम्मत कार्य हुआ, विभाग ने आदेश किया, विभाग से मैंने कि सब बाउंड्री हुआ, रंग पेंट होता है, यहाँ पर देख रेख करते हैं। ये कब इसको बनाया गया वापस इस सीमेंट लगा के? ये सर करीब हो गया होगा 20 साल। 20 साल पहले इसको रिकवर किया गया था क्या? अच्छा, ये भगवान बुद्ध की मूर्तियाँ है, ये आपको कब पता चला? मतलब इससे पहले आपको दूसरे नाम से जानते होंगे ना आपके पूर्वज? नहीं सर, ऐसे तो सर कभी कभी कोई जो मन में आए कहते, कोई कहते हैं कि बद्रू बाबा हैं, कोई कहते हैं कि नहीं बुद्ध भगवान है। इस तरह के आदमी जो, लेकिन बाहर के लोग आने के बाद पता चला होगा ना, मतलब जो पुरातत्व वेत्ता वो आने के बाद आपको भगवान बुद्ध पता चला होगा। हाँ सर। उससे पहले यहाँ के स्थानिक परंपराएं होगी, स्थानिक लोग कि कोई और मान्यता? हाँ सर, बद्रू बाबा कहते थे ऐसे लोग, बद्रू बाबा कहते। हाँ, लेकिन ये बुद्ध भगवान है और बुद्ध भगवान को इस तरह से मैंने कि सब सारे गांव चाहे यहाँ पर जो भी ग्रामीण है सब बुद्ध भगवान के नाम से हम लोग जानते हैं। भगवान हम लोग खेले हैं इनको पहले बहुत जो है से। उसके बाद राम भाद्राचार्य भी जो आए थे, जो प्रधानमंत्री के जो गुरु हैं वो आए थे, वो आगे के लिए, वो बात के लिए वो अपना बात रखे हैं कि फिर बोले हैं कि फिर विकास के लिए सर, विकास के लिए यहाँ पर बोले हैं कि इस तरह का यहाँ पर विकास होगा। बोले विकास करने के लिए मैंने उनका प्रयास है कि इस जगह को विकसित किया जाए। जी, पर्यटन स्थल, पर्यटक स्थल इसको बनाया जाए बहुत ढंग से। इस तरह का बातचीत चर्चा व्यवहार होता है आपका? हाँ सर, बुद्ध महोत्सव मनाया जाता है। बुद्ध महोत्सव मनाया जाता है जी। साल में एक बार बुद्ध महोत्सव मनाया। बौद्ध भिक्खु वगैरह आते हैं यहाँ? जी हाँ सर, बहुत देश के आते हैं, बहुत देश सबको अधिकारी लोग धीरे धीरे आते रहते हैं, कभी डिस्ट्रिक्ट से भी आते रहते हैं, विभाग से भी आते रहते हैं। हमारे ये जो जहानाबाद के जो एसपी हैं मनीष कुमार, इनका पूरा शीर्ष इनका है, वो लगते हैं कि साल में एक बार 2 बार यहाँ आते हैं। हमेशा आते रहते हैं और देख रेख में रहते हैं। तो देखिए इस प्रकार से यहाँ पर ये जो पुरातत्विक स्थली है, जी बताइए ना, बताइए। देखिए यहाँ की जो भगवान बुद्ध की मुख्य मूर्तियाँ है, ठीक उसके पीछे यहाँ पर संत थिरोमणि रैदास जी का मंदिर है। यहाँ पर भी एक पैनल मिला है छोटा सा, और इसके अंदर आपको भगवान बुद्ध की जो भूभूमि स्पर्श मुद्रा में मूर्ति दिखाई दे रही है। देखिए, ये आपका नाम? हमारा नाम हुआ गोलू कुमार तिवारी हुआ। सर, ये जो मूर्ति है यहाँ कहाँ से मिली? यहीं से मिली है क्या? यहीं से मिली है। और क्या कहना है यहाँ पर, और भी हो सकते हैं क्या? अभी भी कम से कम खनन विभाग हो सके। हाँ। अभी खनाई हो सकता है, तो अभी एक से एक यहाँ बहुत स्थल का भी है, यहाँ एक चीज़ से निकल सकता है। कब खुदाई किया गया था ये? खुदाई तो हमारे चाचा हैं, वो अभी मैंने कह सकते हैं। अभी जो खुदाई जो हुआ था, कब बना था इसका? 2001 में। अच्छा, तभी खुदाई किया गया। उसके बाद खुदाई जब इसके लिए हो रहा था, तो यह बुद्ध स्थल को जब अथी निकला, तो उसके बाद यहाँ
देखिए मंदिर, ये मंदिर मंदिर स्थिति के स्थापना सटे- किया गया। जी 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 जी। तो इस दर में कभी भी खनन विभाग को आपको अभी भी करें तो इसमें तत्व विभाग का अभी तक निकलेगा। अच्छा, सारा पुरातत्व का अवशेष निकलेगा। तो मिलेंगे अगली वीडियो के साथ, अगली जानकारी के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिए।